नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक। भारत में तीज का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सावन मास लोक संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सावन के महीने में और हरियाली तीज के दिन नवविवाहित बेटी के ससुराल से श्रृंगार आता है, जिसमें कपड़े और मिठाइयाँ होती हैं, जिससे दोनों परिवारों के रिश्ते मधुर रहें। देखा जाए तो तीज महिलाओं के लिए बहुत ही खास त्योहारों में से एक है। इस दिन महिलाएं नवविवाहित होती हैं और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं और इसके लिए वो उपवास रखती हैं और पूरा दिन कुछ भी नहीं खाती, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते। आइए जानते हैं कि तीज के त्योहार के बारे में और यहाँ के लोग कैसे मनाते हैं। सावन का महीना महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में पूजा पाठ करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। सावन में कई त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए यह त्योहार बहुत ही खास होता है। सावन के महीने में चारों ओर हरियाली होती है, इसीलिए इस त्योहार को हरियाली तीज कहते हैं। हरियाली तीज का महिलाओं के जीवन में बहुत महत्व होता है। इस दिन की जाने वाली पूजा से मनोकामनाएं पूरी होती है। विशेषकर यह त्योहार नवविवाहिताएं और शादीशुदा महिलाओं के लिए जो उपवास रखकर अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज का त्योहार बहुत ही पावन माना जाता है। महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं। हरियाली तीज का त्योहार हर साल सावन माह की शुक्ल की तृतीया के दिन मनाया जाता है। मन चाहे वर और अच्छे सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। वही मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्राप्त किया था। इसी कारण से महिलाएं भी तपस्या करके अपने जीवन साथी को प्राप्त करना चाहती हैं और शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। हरियाली तीज के दिन वृक्ष, नदी और जल के देवता यानी वरुण की पूजा होती है। वहीं ज्योतिषियों का कहना है कि जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो, उन कन्याओं को इस दिन व्रत और पूजा पाठ करना चाहिए। इस दिन पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। विवाहित महिलाओं को संयुक्त रूप से भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। महिलाओं को दिन भर उपवास रखना चाहिए और श्रृंगार करना चाहिए। महिलाएं तीज के दिन मेहंदी लगाकर और चूड़ियां पहनकर पूरा श्रृंगार करती हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में बड़ी धूमधाम और खुशियों के साथ तीज का त्योहार मनाया जा रहा है। अगर हम आपसे कहें कि तीज के इस त्योहार पर होता है कहीं मातम, तो शायद आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, आपको एक ऐसी जगह का नाम बताने जा रहे हैं जहां 1400 सालों से तीज के त्योहार के दिन शोक मनाया जाता है, यानी वहां के लोग मातम मनाते हैं। लड़कियों के हाथों में मेहंदी नहीं लगती। खुशियों के जगह घरों में मातम पसरता है। जानते हैं कि इस मातम का पूरा सच क्या है, और जब हमारे रिपोर्टर सतीश सिंह ने वहां के लोगों से बात की तो उनका क्या कहना है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। यूपी के जनपद संभल में आज से 1400 वर्ष पूर्व मनोकामना मंदिर के कुंड में पृथ्वीराज सिंह चौहान ने कर लगा दिया था। जो भी उस कुंड में नहाएगा वो कर अदा करेगा। तभी लाखन मलखान उदय को, जो कन्नौज के निवासी थे, उन्हें हिंदलाल देवी मां काली के दर्शन दिए और कहा कि यहाँ पर मेरा कर मुक्त करो। इस सपने के बाद सुबह होते ही लाखन मलखान कन्नौज से अपनी पूरी सेना के साथ जनपद संभल पहुंचे और मंदिर से कर को लेकर पृथ्वीराज सिंह चौहान से युद्ध हुआ, जिसमें लाखन पदम के कच्चे थे और यही जानकारी के बाद पृथ्वीराज सिंह चौहान ने उनके बाण मार दिया, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई और पूरी कन्नौज बिरादरी में शोक की लहर दौड़ गई। आज के दिन तीज वाले दिन चंदन के बाग यानी जनपद संभल में युद्ध के दौरान लाखन मलखान उदय की पृथ्वीराज सिंह चौहान के हाथों मृत्यु हुई थी, जिस कारण आज से 1400 सालों से सदर कोतवाली इलाके के संभल के हल्लू सराय में तीज का त्योहार नहीं मनाया जाता, बल्कि लाखन मलखान उदय का शोक मनाया जाता है। हमने वहां के स्थानीय लोगों से बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि युद्ध के कारण हमारे महाराज की आज के दिन मृत्यु हो गई थी, इसी वजह से हम लोग तीज का त्योहार नहीं मनाते। इसीलिए मनाया जाता है कि हमारे यहाँ लाखन को मार गए थे आज के दिन। कितने साल हो गए लगभग जब से नहीं मनाते हो आप? लगभग 10-11 ईस्वी का हिसाब होगा मेरे पास। तो तीजों के दिन क्या करते हैं यहाँ पर? रोटी खाना, काम करें। हल्लू सराय में तीजों का त्यौहार इसलिए नहीं मनाया जाता है कि हम ब्रह्मा का गुना करने आए थे, तो यहाँ पर लाखन खत्म हो गए। लाखन कौन थे? लाखन कन्नौज के राजा थे, इसलिए उनका शोक मनाया जाता है बजाय तीज मनाने के।
तो कितने सालों से परंपरा चली आ रही है? ये करीब 900 कुछ वर्ष हो चुके, 1000 साल के आसपास। तीजों का त्यौहार लाखन हमारा जो बादशाह था वो यहाँ गोने के लिए आया था बेला के। वो जभी से यहाँ पे यंग छिड़ी थी मनोकामना तीरथ पर, चंदन की बगिया में लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज से, उसी में वो खत्म हुए थे। तीजों का दिन था, उसी दिन से तीजों त्यौहार नहीं मनाया जाता है। तीजों के दिन क्या करते हैं यहाँ पर लोग? अच्छा बताइए, हल्लूसराय में तीजों का त्यौहार कितने सालों से नहीं मनाया जा रहा है? लगभग 1400 साल से नहीं मनाया जाता है। क्या वजह है? वजह यह थी कि जब से कन्नौज जब युद्ध में आए थे तो यहाँ पर कन्नौज के राजा लाखन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो इसलिए उसी दिन से तीजों का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। तो उस दिन क्या मनाया जाता है, क्या करते हो? एक शोक होता है उस दिन। अच्छा वैसा ये बताइए, हल्लूसराय में तीजों का त्यौहार कब से और क्यों नहीं मनाया जाता है? तीजों का त्यौहार इसलिए नहीं मनाया जाता है, यहाँ 1400 वर्ष पुरानी बात है। यहाँ मनोकामना तीर्थ स्थान है, यहाँ पर महाकाली का विशाल मंदिर है। उस पर पृथ्वीराज चौहान ने कर लगा दिया गया था, जो भी इस सरोवर तीर्थ पर नहाएगा वो कर अदा करेगा। लाखन मलखान उदल ये कन्नौज के निवासी थे। इन्हें हिंगलाज देवी माना काली ने दर्शन दिए और कहा कि यहाँ पर मेरा कर मुक्त करो। वो अपनी सेना लेकर कन्नौज से संबल पहुँचे और संबल में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ। युद्ध होने के दौरान लाखन पदम से कच्चे थे। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने अपना मौका देखकर पदम पे बाण मार दिया पैर के अंदर और वो जमीन पर गिर पड़े, उनकी मृत्यु हो गई। तीजों का त्यौहार उसी दिन से हमारे यहाँ कन्नौजिया संबल में मोहल्ला हल्लूसराय में रहते हैं केवल, इसलिए यहाँ पर तीजों का त्यौहार नहीं बनाया जाता है, लाखन के शोक बनाया जाता है। अच्छा ये भी मान्यता है कि किसी महिलाओं ने यहाँ पर मेहंदी वगैरह करी थी तो उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई थी? हाँ, कई बार दुर्घटना हो गई थी। रोशन प्रधान जी के यहाँ जो हम तीजों बनाई थी तो उनका लड़का खत्म हो गया। पहली बार हमारी जो धेवती है उसने तीजों का त्यौहार बनाया तो वो भी बीमार थी, हो गई थी, जिसको सक्सेना हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ। लाखन जो कि कन्नौज समाज के राजा थे, उनको पृथ्वीराज सिंह चौहान की बेटी बेला से प्यार था। वो उससे शादी करने संभल आए, जिस कारण दोनों में आपस में युद्ध हुआ, जिसमें लाखन मारे गए और बेला वहीं पर सती हो गई, जिस कारण तीज के त्योहार पर कन्नौज के राजा की मृत्यु होने की वजह से यहाँ के लोग तीज के त्योहार को मातम के रूप में मनाते हैं। यहाँ की ये भी आस्था है कि यदि कोई तीज के त्योहार को मानता है तो उसके घर में दुर्घटना हो जाती है। पिछले साल एक घर की लड़की ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई थी तो मोहल्ले वासियों का कहना है कि उसके भाई की उसी दिन मृत्यु हो गई थी। और दूसरे एक घर में एक लड़की ने मेहंदी अपने हाथों पर लगा के रखी तो अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी, जिस कारण उसको इलाज कराकर बचा लिया गया। जिस दिन घरों में ना तो कोई पूरी पकवान बनाता है और ना ही कोई खुशी मनाता है, इस दिन पूरे मोहल्ले में शोक मनाया जाता है। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये मंदिर के कर को लेकर हुआ, तो कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज सिंह चौहान की बेटी से शादी करने से हुआ। मगर ये साफ है कि इस युद्ध में कन्नौज बिरादरी के राजा तीज के दिन मारे गए थे, जिसकी वजह से लगभग 1400 सालों से पूरा मोहल्ला तीज को शोक के रूप में मनाता है और उस दिन पूरे मोहल्ले में मातम सा पसर जाता है। गलियां सुनसान हो जाती है, लोग अपने राजा को आज के दिन याद करते हैं। कहते हैं जीवन सुख दुख का संगम है। हमारे देश के प्रत्येक हिस्से में अलग अलग परंपराएं हैं और लोग उनका पालन भी करते हैं। कुछ अच्छा होता होगा या कुछ बुरा होता होगा, तभी तो लोग सालों से मानते आ रहे हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर सारी बात सही भी होती है। आज यानी सावन के माह में तीज के त्यौहार के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ की तरफ से आप सबको बधाई और अभिषेक की तरफ से शुभकामनाएं। आप सबकी मनोकामनाओं को भगवान पूर्ण करे और आपका जीवन खुशहाल रहे। नमस्कार।